रिया चक्रवर्ती इस वक्त निकलती हुई डीआरडीओ दफ्तर, आपको बता दें मुंबई में जो डीआरडीओ दफ्तर यानी कि सीबीआई का अस्थायी दफ्तर जो है, वहां पर बीते 3 दिनों से एक के बाद एक लगातार सवाल जवाब रिया चक्रवर्ती से किए जाते रहे हैं। परसों 10 घंटे तक की पूछताछ रिया से हुई थी, कल पूरे 7 घंटे तक पूछताछ हुई और आज तीसरे दिन पूरे 9 घंटे तक की पूछताछ हुई है। और अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलती हुई रिया चक्रवर्ती, जिनकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आपको ये भी बताते चले कि दरअसल बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में सीबीआई लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उसके मन में है, जिसको सबसे पहले सुलझाना है, वो ये कि दरअसल सुशांत का मर्डर हुआ था या फिर सुसाइड का केस था, और उसके बाद अलग तरीके से जांच आगे बढ़ेगी और उसी कड़ी को सुलझाने की कोशिश में रिया चक्रवर्ती चूंकि आरोपी नंबर 1 है, इसी वजह से कड़े सवाल लगातार रिया चक्रवर्ती से किए जा रहे थे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रिया चक्रवर्ती निकल गई। हालांकि कल हमने देखा था तकरीबन 8:30 बजे के आसपास कल सीबीआई ने उन्हें छोड़ा था, लेकिन आज पहले ही 7:15 बजे के आसपास 7:19 इस समय हो रहे हैं, उनको छोड़ दिया गया है और ये उनकी गाड़ी निकलती हुई मुंबई पुलिस ने अपनी पूरी सुरक्षा भी दी हुई है। रिया चक्रवर्ती घर की तरफ जाती हुई और आज भी सुशांत सिंह राजपूत से उनके रिश्ते को लेकर सवाल दागे गए हैं सीबीआई की ओर से। न सिर्फ सुशांत से रिश्ते को लेकर बल्कि परिवार वालों से किस तरह के रिश्ते रहे रिया चक्रवर्ती के, उनकी एंट्री सुशांत की जिंदगी में कैसी हुई, तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश। और दरअसल एक सवाल कई बार इसलिए भी किए जाते रहे बीते 3 दिनों में ताकि ये पता चल सके कि रिया चक्रवर्ती की बातों में कितना दम है और कहीं वैसा तो नहीं कि परसों उन्होंने कुछ और बोला और आज कुछ और बोला। सीबीआई कड़ियों को भी जोड़ेगी और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में इस बारे में भी जानकारी वो चाहती है कि दरअसल आप जो दावा कर रही हैं, क्या खुद की बेगुनाही के कोई सबूत भी हैं आपके पास या फिर नहीं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है पूरे मामले की। और रिया से जो सवाल दागे जा रहे हैं उनका जवाब सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले को सुलझाने में काफी ज्यादा अहम हो सकता है। ये मुंबई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं, जब रिया से सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की और आज 9 घंटे की ये पूछताछ खत्म हो चली है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती निकलकर अब सीधे अपने घर की ओर जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल आपको बताते चले रिया चक्रवर्ती पहले मिडिल वाली सीट पर बैठती थी, लेकिन कल भी हमने देखा था और आज भी इन तस्वीरों को देखकर, हालांकि काफी ज्यादा अंधेरा है लेकिन अंदाजा लग रहा है कि जैसे वो सबसे पीछे यानी कि बैक सीट पर बैठी हुई हैं ताकि मीडिया कैमरे में उनका चेहरा कैप्चर नहीं हो। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आज जो 9 घंटे तक पूछताछ चली, हम चाहेंगे हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उनसे हम सीधे बातचीत करें ताकि ये पता चल पाए कि आज रिया चक्रवर्ती को कौन कौन से वो सवाल रहे जिनका जवाब देना पड़ा है। हालांकि आज तक ने भी रिया चक्रवर्ती से सुशांत मामले में एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए कई ऐसे तीखे सवाल पूछे थे जिसका जवाब देने में काफी असहज नजर आ रही थी रिया चक्रवर्ती। और अब सीबीआई का ये इंट्रोगेशन, क्योंकि परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर। सुसाइड के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी के लिए उकसाया, ये आरोप लगे हैं। 15 करोड़ के गबन के आरोप लगे हैं। अब तो ड्रग्स को लेकर भी तमाम व्हाट्सएप चैट जो लगातार सामने आ रहे हैं, उसने रिया चक्रवर्ती की भूमिका को संदिग्ध बना दिया और इसी वजह से पूरे मामले की तफ्तीश में, और दरअसल मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है, तो जब तक उसके हाथ में पूरी तरह से साक्ष्य नहीं, यही देखिए ग्रे कलर की यही वो इनोवा है जिसमें रिया चक्रवर्ती की मौजूदगी है। आप देख पा रहे हैं दोनों साइड जो विंडोज हैं, पीछे बैक साइड में भी आप ग्लास पर देख रहे हैं कि किस तरह से एक शेड लगाई गई है ताकि उनका चेहरा कैप्चर नहीं किया जा सके। और आज भी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पीछे वाली सीट पर ही रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं, ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ है उनके चेहरे पर। और आज 9 घंटे तक सीबीआई के सवालों का जवाब। सीधे रुक कर लेते हैं, मुनीश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जो सुबह से ही लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे थे। मुनीश, 9 घंटे तक चली है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, किन किन सवालों का सामना आज रिया को करना पड़ा है, क्या जवाब दिए गए हैं, क्या अंदर की जानकारी मिली है मुनीश आपको? हेलो जी देखिए, सवालों का सिलसिला लगातार जारी था तीसरे दिन भी, और तीसरे दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती तो निकल गई हैं, लेकिन सीबीआई सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि दोबारा
इसका मतलब चौथी बार भी रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर आना पड़ेगा और सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज तीसरे दिन की पूछताछ सीबीआई के लिए अहम थी, क्योंकि तीसरे दिन सीबीआई ने बहुत सारे ऐसे किए जो कि पहले और दूसरे दिन किए थे, और उसके पीछे की वजह ये थी कि सीबीआई जानना चाहती थी कि क्या उन्होंने जो पहले जवाब दिए थे वही जवाब वो दूसरी बार दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, और इसीलिए सीबीआई ने बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब किए। लेकिन सुशांत की मानसिक हालत को लेकर एक बार सीबीआई ने फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, उनसे पूछा कि आखिरकार कब उन्हें पता चला कि सुशांत मानसिक रूप से परेशान रह रहे थे, क्या उन्होंने दवाइयां खुद खरीदी थी, दवाइयां वो खुद देती थी, और जो परिवार ने सबसे बड़ा आरोप लगाया था कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने दवाओं का ओवरडोज दिया था, इसको लेकर भी लगातार सवाल जवाब हुए। कई बार ऐसे मौके भी आए जहां पर रिया चक्रवर्ती को गुस्सा भी आया, ऐसा भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज की जो पूछताछ थी सीबीआई की, किस बात पर गुस्सा आया रिया चक्रवर्ती को? जी देखिए चित्रा, ये सीबीआई का एक बड़ा ही यूनिक स्टाइल होता है पूछताछ करने का। वो एक ही सवाल बार बार करते हैं ताकि सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो सस्पेक्ट या विटनेस है, वो कई बार इरिटेट हो जाते हैं, और जब वो इरिटेट होते हैं तो हो सकता है वो उस गुस्से में कोई ऐसा जवाब दे दें, और यही आज भी हुआ। कौन सा सवाल था इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे कई मौके आए जबकि तीसरे दिन की पूछताछ के दौरान उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, और उसके बाद में सीबीआई ने उनसे लगातार सवाल जवाब करना शुरू किया है। और कहीं ना कहीं आज की पूछताछ में जो इस मामले में सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, इन लोगों ने रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर जो बयान दिया हुआ है, 8 तारीख को लेकर जो बयान दिया हुआ है, इसको लेकर भी उनके बयानों से आमना सामना कराया गया, यानी कि बाकायदा कन्फ्रंटेशन हुआ। इसके अलावा सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर भी कई सवाल जवाब किए हुए हैं रिया चक्रवर्ती से। अब चौथी बार फिर से वो आएंगी, और इसी कड़ी में कल का दिन में अहम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आरोप सुशांत के परिवार पर लगाए हैं, और इसीलिए सुशांत के परिवार से उनकी बहन का बयान कल सीबीआई दर्ज कर सकती है, और ये बयान उस आधार पर होगा जो कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को लेकर सुशांत के परिवार के खिलाफ लगाए हैं। ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें 28 अगस्त को यानी कि परसों तकरीबन 10 घंटे तक की पूछताछ की थी सीबीआई ने। कल 7 घंटे तक की पूछताछ हुई थी, दोपहर 1:30 बजे से रात 8:30 बजे तक, और आज 30 अगस्त को आज 9 घंटे तक सुबह से पूछताछ शुरू हुई, और 9 घंटे के बाद ये पूछताछ खत्म हुई है। रिया चक्रवर्ती की ग्रे कलर की इनोवा जिसमें बैठकर अपने घर वो लौट रही हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। काले रंग का मास्क लगाकर सबसे पीछे वाली सीट पर, आमतौर पर हम सब जानते हैं कि जब गाड़ी में ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा लोग होते हैं, सीट पूरी भरी होती है, तभी लोग बैक सीट पर सबसे पीछे जाकर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो मीडिया के कैमरों से बचना चाहती हैं, इस वजह से सबसे जो बैक सीट है उस पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जो आज 9 घंटे तक की पूछताछ के बाद निकली रिया चक्रवर्ती, 30 अगस्त आज की तारीख, और आज की पूछताछ खत्म हो चली है। मुनीश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, अगर बीते 3 दिनों की हम बात करें तो 28 अगस्त, 29 अगस्त के मुकाबले आज की पूछताछ किस तरह से सवालों के मामले में अलग रही? वो कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे जिनका जवाब सीबीआई की टीम जानना चाह रही थी? अगर विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दे, बीते 2 दिनों की पूछताछ में आज की पूछताछ कैसे अलग रही? मुनीश जी देखिए, आज की पूछताछ पिछले 2 दिनों से अलग थी, क्योंकि पहले तो सीबीआई ने उनका बयान दर्ज किया हुआ था कि उनके रिश्ते सुशांत के साथ कैसे थे, रिश्तों में कैसे खटास आई, और उसके बाद में 8 तारीख का वो झगड़ा जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई, उसको लेकर सवाल किए थे। लेकिन उसमें कई ऐसे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ने दिए थे जो कि सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, जो कि उनके घर में और उनके रिश्तों को काफ़ी करीबी से देखा हुआ है, नीरज ने जो बयान दिया हुआ है उससे वो थोड़ा मेल नहीं खा रहे थे। इसीलिए सीबीआई ने ये तय किया कि उस बयान को जो रिया चक्रवर्ती हैं उनके सामने रखा जाए, और सामने रखकर यह जानने की कोशिश की जाए कि क्या इनमें से कोई झूठ बोल रहा है या विरोधाभास है। और यही मौका था जबकि रिया चक्रवर्ती को कई बार गुस्सा आया, उनके चेहरे पर साफ गुस्सा झलका, और ये जो सीबीआई का तरीका होता है पूछताछ करने का, ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस। लौटती हूं मैं आपके पास इस वक्त तनुश्री, जी तनुश्री, रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है। तनुश्री बताइए। रिया चक्रवर्ती अभी आ चुकी है अपने प्राइम रोज अपार्टमेंट वापस, और मुश्किल हो रही है। ये देखिए किस तरीके से मीडिया से यहाँ, क्योंकि मीडिया कुछ यहाँ अंदर घुसने की कोशिश कर रही है प्राइम रोज अपार्टमेंट में, और यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे बहुत खराब सिचुएशन बन गया है, जहाँ पे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी अंदर चली गई है। चित्रा,
वो अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ बैठी थी, राइट साइड की सीट पे वो बैठी थी आज। और पुलिस एस्कॉर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुंबई पुलिस का जो प्रोटेक्शन उन्हें दिया गया है, पुलिस एस्कॉर्ट ने उनको ड्रॉप किया। जो यहाँ का प्राइवेट सिक्योरिटी भी है जो इस अपार्टमेंट का, वो पूरी उन्होंने कोशिश की कि मीडिया को बाहर रख सके। हम 2-3 दिन से देख रहे हैं चित्रा कि किस तरीके से कुछ मीडिया चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बिना परमिशन के, मना करने के बावजूद मुंबई पुलिस के, वो जबरदस्ती अंदर गेट के घुस जा रहे हैं। इसकी चलते ही रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट फाइल की थी मुंबई पुलिस के साथ, एक फॉर्मल कंप्लेंट। सीबीआई ने भी माना कि उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है क्योंकि वो इस केस से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अभी कड़ी है। तो उनको किसी तरीके की चोट आया, उन पे किसी तरीके का अभी बिल्कुल, इसलिए मुंबई पुलिस पूरी सुरक्षा दे रही है तनुश्री। लेकिन आज भी सबसे पीछे वाली सीट पर ही बैठी हुई थी रिया चक्रवर्ती, ताकि मीडिया के कैमरे में कैप्चर ना हो पाए वो। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, जैसे कि हमने देखा कि दोनों तरफ, हम आपको बता दें कि पूरी गाड़ी में सबसे पहले तो जो सनशेड होता है वो लगा हुआ है। तो आप ऑलरेडी एक काला सनशेड लगा हुआ है जिसके चलते हम रिया की शक्ल या शौविक की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं। बट जो साइड से जो थोड़ा सा दिख पाया वो राइट तरफ की सीट पे बैठी हुई थी, सीधे हाथ को बैठी हुई थी ड्राइवर के ठीक पीछे। और मुंबई पुलिस उनको बिल्कुल घर तक आके छोड़ी है। और यही हम आपको दिखा रहे हैं, यही अपार्टमेंट है। रिया चक्रवर्ती पीछे की तरफ पहले माले पे रहती हैं और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अब उनका आना जाना हो रहा है। चित्रा, आज तीसरा दिन था, तीसरा दिन आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चनिंग का था। आज उनको करीब 8-8.5 घंटे के लिए क्वेश्चन किया गया। और कहीं ना कहीं सीबीआई भी ये मान रही है कि क्योंकि वो एक फीमेल भी है तो ज्यादा देर तक, ज्यादा रात तक उनको बिठा के क्वेश्चनिंग ना हो, इसलिए सुबह करीब 11:20 पे वो निकली थी। इस वक्त पे 7:30 करीब समय हो रहा है और वो अपने अपार्टमेंट वापस आ चुकी है क्वेश्चनिंग के बाद। मुंबई पुलिस की एक पूरी टीम ने उनको एस्कॉर्ट किया है ताकि मीडिया को बाहर रख सके। और आप देखेंगे कि किस तरीके से सड़क पे भी ना ही सिर्फ मीडिया की भीड़ है, यहाँ बाकी भी है, तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ आके जुट जाते हैं। क्योंकि अभी ये सभी की नजर सिर्फ अभी इस पे है कि ये इस स्टोरी में अभी किस तरीके का टर्न आ रहा है। बिल्कुल, तो रिया को देखने के लिए भी, उनकी एक झलक भी पाने के लिए सब उनके घर के बाहर भीड़, और ये तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज की तस्वीरें, रिया चक्रवर्ती का चेहरा आज तक के कैमरे में कैद हुआ है। आप देखिए, 9 घंटे तक की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ दफ्तर से जब बाहर निकल रही थी, उस वक्त की ये तस्वीरें। सीबीआई ने आज पूरे 9 घंटे तक तमाम ऐसे सवाल रहे जिनका जवाब खासतौर से ड्रग्स को लेकर, दवाइयों को लेकर, कि वो कौन सी दवाइयां थी जो आप सुशांत को दिया करती थी, उसको लेकर आज सवाल जवाब किए गए हैं। जैसा कि तस्वीरों में आपके सामने है, रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की पूछताछ और उसके बाद थकी हुई भी रिया चक्रवर्ती जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं नजर आ रही थी। और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि आज कई बार गुस्सा भी आया रिया चक्रवर्ती को, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आरोपी नंबर 1 है रिया चक्रवर्ती। और बहुत सारे ऐसे राज, ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चेहरा देखिए। 9 घंटे तक की पूछताछ जब खत्म हुई उसके बाद बाहर निकल रही थी रिया चक्रवर्ती, चेहरे पर थकावट, जैसा कि हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आरोपी नंबर 1 यही रिया चक्रवर्ती, वो राजदार जो अपना मुंह खोलेंगी तो यकीनन सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन एक बार फिर से तनुश्री, आपका रुख करते हुए, इस वक्त बाहर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? मुंबई पुलिस की टीम अंदर है। जब तक रिया चक्रवर्ती फर्स्ट फ्लोर पर अपने घर के भीतर नहीं चली जाती, तब तक मुंबई पुलिस की टीम वहां पर बनी रहती है। बिल्कुल, पिछले 2 दिन से हम यही देख रहे हैं और कल से जब से उनको प्रोटेक्शन दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती को ना सिर्फ अपार्टमेंट तक, उनके घर तक, ऊपर तक जाके मुंबई पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। और इसका कारण है, इसका कारणवश ये है चित्रा कि कुछ मीडिया कर्मी जो है उनके घर ऊपर तक चले गए थे। उनके पिताजी से उनका थोड़ा झड़प हो गया। पिताजी उनके एक सर्विसमैन रहे हैं, अभी ओल्ड सिटीजन भी है। तो ना ही सिर्फ मुंबई पुलिस ने, सीबीआई ने भी यही लोगों से कहा था कि आप लोग इस तरीके से ना करें, क्योंकि अभी उनका प्रोब में शामिल होना बहुत जरूरी है। प्रोब एजेंसीज को ठीक से आंसर कर पाए वो सबसे जरूरी है। तो इसी चलते उनको प्रोटेक्शन दी गई है। आज भी देखिए आप किस तरीके का माहौल है, ना ही सिर्फ मीडिया कर्मी आसपास, एक बार देखिए आपकी सारे जो लोग भी हैं, लोकल भी जो इस एरिया के हैं, वो भी आसपास यहाँ आके खड़े हो गए हैं। चित्रा, आसपास के लोग भी खड़े हो गए हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल तनुश्री अपनी बात पूरी करें, बिल्कुल वो भी देखना चाहते हैं कि जिसके ऊपर आरोप लगे उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। तनुश्री, ऐसे ही थोड़ा क्यूरियस है जानने के लिए हाँ, कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, नहीं तो अभी कोरोना, मैम आप 1 सेकंड में आपसे पूछ पाऊँ तो अभी आप लोग बच्चे, अभी आपके कोरोना का समय है, आप लोग क्यों यहाँ पे खड़े हैं? भीड़ पता नहीं, भीड़ लगी हुई है तो इसके लिए। तो नहीं, बहुत से लोग चित्रा यहाँ पे भीड़ लगा के खड़े हैं। कुछ लोग चाहते हैं देखना, रिया की एक झलक देखना चाहते हैं। और इस समय पे जो
पूरा मूड भी नेशन का बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत से भी, तो उसके चलते भी भीड़ बहुत हो रही है। तो मुंबई पुलिस का बहुत अभी टफ एक तरीके का सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि एक्यूज नंबर 1 अभी हैं वो इस केस में, जैसे कि आपने भी कहा, तो उनका प्रोब में रोज शामिल होना, ठीक तरीके से जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी सीबीआई के लिए, मुंबई पुलिस के लिए और ईडी और एनसीबी के लिए भी। तो उनका प्रोटेक्शन, उनके लिए प्रोटेक्शन अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे मुंबई पुलिस दे रही है। हमारे दर्शकों को तनुश्री अगर आप दिखा पाए अपने कैमरा पर्सन से कहें कि जहां पर रिया चक्रवर्ती रहती हैं, जिस गेट से उनकी एंट्री हुई और फिर वो अंदर गई, एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाना। रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंच चुकी है, 9 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद वो अपने घर पहुंची। तनुश्री। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, ये है उनका अपार्टमेंट जो है, प्राइम रोज अपार्टमेंट जो है सांता क्रूज वेस्ट में। यही वो दरवाजा है, गेट है, बेसिकली मेन गेट है अपार्टमेंट का, जिससे वो अंदर रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी में बैठ के अंदर चली गई। हम आपको एक बार फिर बता दें कि वो राइट साइड पे बैठी हुई थी अपनी गाड़ी के, और ऑफ कोर्स जो सन शेड होता है, जो काला रंग का एक सन शेड होता है जिससे किसी कोई उनको अंदर तक देख नहीं पाएगा, वो दोनों साइड लगा हुआ था। तो शौविक चक्रवर्ती या रिया चक्रवर्ती, उनको देख पाना प्रॉपरली उनके गाड़ी में बैठे हुए थोड़ा मुश्किल था। पुलिस ने उनको यहाँ तक छोड़ा, पुलिस की गाड़ी ने उनको यहाँ तक छोड़ा, 2 कर्मचारी उनके साथ अंदर गए। उसके अलावा जो अपार्टमेंट की भी जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जो प्राइवेट अपार्टमेंट की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, उन्होंने भी पूरे तरीके से यहाँ पे मीडिया को बाहर रोका। ठीक है, रिया चक्रवर्ती मैं लौटूंगी तनुश्री आपके पास। महत्वपूर्ण जानकारी ये देते हुए दर्शकों को बता दें, सनशेड का इस्तेमाल हम और आप आमतौर पर तब करते हैं जब बहुत तेज धूप होती है, लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अपना चेहरा मीडिया के कैमरों से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से गाड़ी में, वो खाली गाड़ी जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर है और पीछे सबसे जाकर वो बैठती हैं और चारों तरफ गाड़ी के सनशेड लगाकर बैठा जाता है, इवन सबसे बैक सीट पर भी, ताकि मीडिया के कैमरे जो हैं वो उनके चेहरे को कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन फ्रंट से आज तक के कैमरे ने जो तस्वीरें कैच की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।